कभी कोई ऐसा वाकया हुआ है जिसमें जिन्नात ने आपको या आपकी फैमिली को कोई नुकसान पहुंचाया? इस साइड पे एक शख्सियत खड़ी हो गई, इंजेक्शन लगाया, साथ ही लाइट चली गई। लाइट वापस आई तो बच्ची मेरी एक्सपायर हो गई। बंदे ने केस किया है कोर्ट में कि उसकी वाइफ को जिन्नात उठाकर ले गए हैं। ऐसा होता है कि किसी इंसान के साथ बचपन से जिन्नात मुंसलिक हो? ऐसे लोग मौजूद हैं दुनिया में जो पीछे जिन्नात की औलाद भी हैं। सूरज ग्रहण जब लगता है तो उसके क्या असरात होते हैं? कुछ नेगेटिविटी तब भी होती है? चांद ग्रहण के आफ्टर इफेक्ट से फायदा उठाया इंडिया ने। बर्थ मार्क का भी कुछ मतलब होता है? हाथ के पीछे इधर आ जाए जो कमर का दर्द होगा, यूरोलॉजी का प्रॉब्लम होगा, सांप कुत्ता या बिच्छू काटेगा। कुछ नाम होते हैं जिनसे इंसान का ऑरा वीक हो जाता है। अलिफ, आइन और मीम ऐसे नेम है कि अल्फाबेट से इन्हें जादू नहीं होता। इंसानों के साथ जिन्नात के इंटरेक्शन के कई वाकयात आपने सुने होंगे, लेकिन क्या ऐसा मुमकिन है कि जिन्नात किसी इंसान को गायब कर दें? 21 सितंबर को लगने वाले सूरज ग्रहण के कौन कौन से असरात सामने आ सकते हैं और इंसान के नाम का उसकी पर्सनैलिटी, उसके करियर और उसकी लव लाइफ पर क्या असर पड़ सकता है, ये सब बातें जानने के लिए आज के एपिसोड को एंड तक जरूर देखें। हमारी ज्यादातर ऑडियंस ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। अगर आपको लगता है कि अपने पॉडकास्ट के जरिए मैं आपको वैल्यूएबल कंटेंट दे रही हूँ तो सुनो पॉडकास्ट सुपरनैचुरल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। सर, इससे पहले हमने जो आपके साथ पॉडकास्ट किया, आपने बेशुमार जिन्नात के हमें वाकयात सुनाए और जिन्नात की ऐसी ऐसी इकसाम के बारे में और ऐसे ऐसे वाकयात के बारे में बताया आपने कि रात को नींद आना मुश्किल हो गया था। आज के एपिसोड में आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपके साथ कभी कोई ऐसा वाकया हुआ है जिसमें जिन्नात ने आपको या आपकी फैमिली को कोई नुकसान पहुंचाया? मौजूदा हवाले से तो अल्हम्दुलिल्लाह जिन्नात में तो कभी मौजूदा जो इस वक्त चल रहा है, जो साल पिछले साल जो 4-5-7 साल से अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है, कोई ऐसी बात नहीं हुई। हाँ, एक वाकया ज़रूर है मेरी ज़िंदगी में कि 2009 को मेरी एक बेटी पैदा हुई थी। अल्लाह पाक ने 15 साल बाद अता फरमाई। उनका नाम मैंने जो है 6वें दिन अकीका किया और अपने सब बहन भाइयों को बुलाया, इकट्ठा किया और मेरे बड़े भाई आलिम हैं, मैंने उन्हें कहा कि मेरी बेटी का नाम रखें। तो लुकमा मैंने दे दिया साथ, मैंने कहा नाम रख दें दुआली। तो कहने लगे यार जब आपने ही नाम रखना है तो फिर मुझे क्यों बुलाया है? मैंने कहा जी मैंने इजाज़त आप ही की होनी चाहिए। उन्होंने कहा यार बात ये है कि दुआ जो है इसम नहीं है, दुआ ऊपर जाती है। मैंने कहा जी मैं तो दुनिया घूम के अरबों में तो मैंने बहरीन, जॉर्डन वगैरह बेशुमार दुआ देखी है, वो वैसे भी तो इंसान ने भजन ऊपर ही जाना है। 2009 की बात है। तो उन्होंने मेरा दिल रखने के लिए, लेकिन ना चाहते हुए भी मेरा दिल रखने के लिए नाम रख दिया और दुआ को आज भी मैं बड़ा मिस करता हूँ। हुआ ये कि अच्छा वो अकीका मैंने इस तरह का किया, कुछ मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रही मैं कर क्या रहा हूँ। अकीका भी हुआ और जितने भी लोग बच्चे आए हैं फैमिलीज के साथ तो उनको मैं गिफ्ट भी दे रहा हूँ माशाल्लाह। और मैं ये कह रहा हूँ दुआ की तरफ से ही गिफ्ट। और माशाल्लाह वो इतनी हेल्दी थी कि वो 12 पाउंड की बेटी थी। अच्छा हुआ ऐसा कि कुछ 16-17 दिन होंगे तो मैं बेड पे लेटा हुआ रात के 2-2:30 बजे वो बेटी को ना उसे खेल रहा हूँ उस बच्ची से और लाइट ऑन है लेकिन वो 0 का बल्ब। अब मिसेज साथ लेटी हुई हैं तो इतनी देर में क्या होता है 2:30-3 का ऐसे कोई टाइम था तो एक शख्सियत आके खड़ी हो गई मेरे बेड के साथ। मेरा सर इधर है, टांगे सामने है और इस साइड पे एक शख्सियत खड़ी हो गई, नौजवान शख्सियत थी और कलर जो उन्होंने कपड़े पहने हुए थे ऑरेंज कलर। मैंने जब देखा तो एकदम मैं चौंक गया। मैंने एक हदीस मुबारक उनको सुनाई और मैंने कहा आपको मैंने हदीस मुबारक सुना दी तो लिहाजा आप चले जाएं नहीं तो मैं आपको मार दूँ। वो शख्सियत मुस्कुराई, नौजवान थी शख्सियत, मुस्कुराई और मुस्कुरा के ऐसे चलते हुए मेरे पाँव वाली साइड से कमरा और है और वो उधर चली गई। मेरी मिसेस ने भी सुना सारा और मैं खौफ मुझे नहीं आया लेकिन मुझे तजस्सुस हो गई ये क्या है क्योंकि वाक़यात मेरे साथ लाइफ में काफ़ी हुए थे तो मुझे ये नहीं महसूस हुआ कि क्या हो गया, लेकिन ये था कि शख्सियत आई और मुस्कुरा के चली गई। कैसी पर्सनालिटी थी? नौजवान शख्सियत थी और कोई दाढ़ी वगैरह नहीं थी, ऑरेंज कलर के, रंग साफ था। ये मुझे इतना याद है। 2009 की बात है और ये मार्च का महीना था। 10-12 मार्च को मेरी बेटी पैदा हुई थी। ये वाकया
मार्च का एंड ही चल रहा था। अच्छा खैर 17-18 दिन की बेटी थी तो बीमार हो, उनके मुंह से ना झाग आनी शुरू हुई। मैं रहता था रायवन रोड पे, मैंने उधर एक अलमास हॉस्पिटल है रायवन रोड पे, LD एवेन्यू 1 के सामने अलमास हॉस्पिटल पे वो मैं बच्ची लेके गया और डॉक्टर को मैंने कहा कि चेक करें। उन्होंने कहा आपकी बेटी बिल्कुल ठीक है। मैं वापस ले आया, अगले दिन फिर झाग आई। मैंने चिल्ड्रन हॉस्पिटल फ़ोन किया, उधर से डॉक्टर्स मंगवाए मैंने, वो आए, उन्होंने चेक किया, उन्होंने कहा आपकी बेटी बिल्कुल ठीक है। पहली दफ़ा मैंने ऐसे पेरेंट्स देखे कि आप समझ से बाहर। तीसरे दिन फिर झाग आई, फिर मैं भागा अलमास हॉस्पिटल, फिर डॉक्टर्स बुलवाए। उन्होंने कहा हाँ आपकी बेटी को प्रॉब्लम हो गया, इनको इंजेक्शन देना पड़ेगा। वो बच्ची उस दिन 21 दिन की हो गई थी। उन्होंने इंजेक्शन लगाया, साथ ही लाइट चली गई। लाइट वापस आई तो बच्ची मेरी एक्सपायर हो गई। वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा सदमा था। बिल्कुल मैं समझ सकती हूँ। और अल्लाह आपको सब्र जमील मैंने अता जो फरमाए। भी कानूनी कार्रवाई करनी थी वो तो अलग चीज़ है, वो हॉस्पिटल बंद भी हो गया बाद में। अच्छा उसके बाद 7-8 दिन गुजरे तो अच्छा मेरे घर में खौफ आ गया, घर गर्म होना शुरू हो गया, चीज़ें गायब हो जाती थी, ठीक है, और फिर 2-3 दिन के बाद वापस भी आ जानी, चीज़ें गायब हो जाती थी, और एक खौफ, मुझे भी अपने घर में खौफ आना शुरू हो गया। मेरे ख़ानदान में काफ़ी बुज़ुर्ग हैं, उनको मैंने अपने घर बुलवा लिया, रहे कि आप रहें। अच्छा खैर मुझे पता चला कि ऐसी शख्सियत है कि जो जिन्नात को देख लेती हैं या पहचान लेती हैं, समझ जाती हैं, या उन्हें कह देती हैं कि चले जाओ। ओके। मैं एक बुजुर्ग हस्ती को लेके आया, मैंने कहा जी मेरे घर में कुछ है। मैंने कोई कमरा नहीं बताया उन्हें, वो खुद ही उस कमरे के बाहर आ गए और मैं बैठ गया सोफे पे और उन्होंने कुछ पढ़ाई शुरू कर दी। वो 5-7 मिनट उन्होंने पढ़ाई के बाद मुझे कहते हैं मैं ले जाऊं। मैंने कहा क्या ले जाएं, मुझे बताएं तो सही कौन है। उन्होंने कोई बहुत बड़ी बात कर दी, वो मैं नहीं बता रहा। मैंने कहा नहीं आप नहीं ले जा सकते। अच्छा बाबा जी को मैंने एक अच्छे तरीके से उनको भेज दिया। 7 दिन बाद बाबा जी भी एक्सपायर हो गए। ओह माय गॉड। मुझे बड़ा तजस्सुस हुआ और बड़ा परेशान रहा। मैं रोया उस बच्ची के लिए, बहुत परेशान रहा। फिर मुझे कॉल आई डोमेस्कस से, मैं चला गया शाम सीरिया, वहाँ पे तमाम ज़ियारात की और अपनी बेटी के लिए दुआ की। और फिर 1 साल बाद मुझे फिर 2010 में दानिया अली अता की, और आज वो मेरी बेटी 14 साल की है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, अल्लाह उसे सेहत वाली ज़िंदगी अता करे। मुझे बताइएगा कि घर पे जो आपके मामलात थे, फिर बाद में पता लग सका कि कौन सी पैरानॉर्मल एंटिटी आपके घर पे बसेरा करके बैठी है? मैंने आपको बताया कि अब 7-8-10 साल चाहे कह लें, अब सारी जो हस्तियाँ हैं, जो चीज़ें हैं, जिन्नात हैं, सब पॉजिटिव है और रहनुमाई करते हैं। अच्छा, ये तो आप कह रहे हैं कि जिन्नात रहनुमाई करते हैं। अक्सर हम लोगों की शिकायत सुनते हैं कि जिन्नात नुकसान पहुंचाते हैं। अभी पिछले दिनों लाहौर में एक बंदे ने केस किया है कोर्ट में कि उसकी वाइफ को जिन्नात उठा कर ले गए हैं। क्या सच्चाई है इसमें? सबसे पहले तो ये है कि जिन्नात जो हैं मेरे ख्याल से कोई 5 to 10% हैं जो इंसानों की रहनुमाई कर जाएंगे या हेल्प करेंगे या उनके दोस्त होते हैं या उनको कुछ नहीं कहते। बाकी जो अक्सरियत है जिन्नात की वो इंसानों को लाइक नहीं करती, ठीक है, और वो नुकसान ही पहुंचाती है। अच्छा ये एक वाकया बिल्कुल आया है, 2019 में एक ऐसा वाकया हुआ था कि एक खातून थी, वो गुम गई, और खातून की, लड़की का नाम मेरे ख्याल से फौजिया था, उनकी वालदा का जो नाम था हमीदा था मेरे ख्याल अच्छा। से। हमीदा थानों कचहरियों में जाती रही, ससुराल उसकी शादी हो गई हुई थी बच्ची की, काने में वो बच्ची रहती थी। तो वो लड़के को कहा मेरी बेटी क्या है, उसने कहा वो जिन ले गए। ओह माय गॉड। ससुराल वालों ने कहानी बनाई कि वो जिन ले गए। वो माँ हमीदा मेरे ख्याल से नाम था, वो ढूंढती रही, थानों तक गई बात। एक टाइम आया, ये पिछले महीने का गालबन वाकया है, कि ऑनरेबल जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम साहबा ने इस वाकये का नोटिस लिया और आईजी साहब को बुलाया और सब के ये बच्ची कहाँ है, ये जिन ले गए। तो खैर बात जो बीच में मिली वो यही मुझे मिली कि एक कसूर में कोई उमर नाम का बाबा, ठीक है, तो उसके बाद ये बच्ची वालदा जाती थी और कोई दम तवीज़ के हवाले से। तो खैर मैंने उमर की स्टडी की अपनी एस्ट्रोलॉजी नॉलेज ऑफ जफ़र से, वो एक चालाक शख्स है, ठीक है।
हमीदा जो खातून हैं, वो ये कह लें बातों में आ जाने वाली, वो जो फौजिया जो गुमी हुई है वो भी इस तरह के बातों में आ जाने वाली। हर चीज़ की मैंने स्टडी की। मैंने ये तो ज़रूर देखा है कि जिन आशिक हो जाता है, किसी से शादी कर लेता है, नो डाउट जिन्नात के बाद बहुत पावर होती है। एक ऐसा वाक़या भी है कि सहाबा इकराम किसी गालिबन जहाद में जाना था या कुछ सफ़र था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इकट्ठे जाना है जब भी रात को कहीं जाना है। मफ़हूम बयान कर रहा हूँ। तो ऐसा हुआ, उस सहाबी का मुझे नाम नहीं आता, वो गालिबन गलती कह लें या भूल गए, ऐसे कुछ कह लें, तो वो बाहर चले गए। वीरान जगह थी, पहाड़ भी थे, साथी कोई साथ नहीं था शायद। तो वो चले गए। तो सुबह तक वो उन सहाबी को ढूंढते रहे, तो पहाड़ पे उनका जिस्म मुबारक मिला पड़ा हुआ, पहाड़ पे एक्सपायर हो गए थे। तो वो जिन उठा के ले गया था। अच्छा, जिन में इतनी ताकत है कि वो ले जा सकता है, उठा के ले गया था, नो डाउट, लेकिन उनकी डेड बॉडी मिल गई थी। ठीक है, अब ये जो बच्ची है, इसकी तो डेड बॉडी नहीं मिली अभी तक। तो मैं ये समझता हूँ अपने तई जो नॉलेज ऑफ जफर एस्ट्रोलॉजी में, कि बच्ची के साथ दो ही वाकयात पेश आ सकते हैं, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। या तो वो एक्सपायर हो गई, अदरवाइज वो कहीं खुशहाल जिंदगी गुजार रही है कहीं। जिन्नात और अगर इंसान की शादी होती है तब भी उनकी खुशहाल जिंदगी गुजर सकती है। देखिए, इसमें दो बातें हैं। जो भी जिन है या किसी से शादी कर लेता है, तो वो तो ये थोड़ी शो करेगा मैं जिन ना देना ब्याह करना है, वो तो उनकी डर जाएगी, उस रूप चेंज करता है। ओके। ठीक है, और उसके बाद फिर वो शादी होगी, उसमें बच्चे भी होते हैं, और बच्चे जो हैं वो पहचान भी लिए जाते हैं कि उनकी हो तो बात तो करेंगे जैसे इंसान कह रहे हैं, उनके चेहरे खदो खाल में कुछ चेंजिंग्स होती हैं, कोई हाथ छोटा हो जाए, बड़ा हो जाए, कोई आंख का मसला, कोई कान, कोई नाक। अच्छा, एक बात, अब ये जो बच्चा जवान हो तो इसकी भी शादी हो, किसी इंसान से ही हो, लेकिन गो के ये जिनका बच्चा था, तो वो उसके बच्चे कैसे होंगे? तो उसके अंदर भी कुछ चीजें, सिम्टम पाए जाएंगे। ऐसे लोग मौजूद हैं दुनिया में जो पीछे जिन्नात की औलाद भी हैं, औलादों में शुमार हैं। अच्छा, ये जो निशानियां आप बता रहे हैं, फिर जिन्नात के बच्चों की क्या स्पेसिफिक निशानियां होती हैं? अच्छा, इसमें कोई पाँव छोटा हो जाएगा, कोई बड़ा होगा, वो तेज होते हैं, जरा जरूरत से ज्यादा एक्टिव होते हैं। अब इस बात को लोग कहेंगे, हाँ जी अज की बयान दे गए हो तुसी, की गल कर गए हो, सानू वहम ही पा गए हो। बच्चे होते टक 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 उत्ते चढ़ जाते, नस जाते हैं, दरख्तों से चढ़ जाने, उत्तों डिगना, छालां मारनी, अजीब सी हरकत है। लोग कहते हैं यार ये बड़ा ही शरारती है, चालाक है। तो अब ये नहीं कि उस पर भी शक किया जाए कि ये वो जिन्नात की नस्लों में से है, लेकिन ऐसा कुछ हो भी सकता है। अच्छा, लास्ट टाइम जब आप आए थे तो आपसे बात की थी हमने चांद ग्रहण पर। अभी 21 सितंबर को सूरज ग्रहण है। अच्छा, सूरज ग्रहण जब लगता है तो उसके क्या असरात होते हैं? कुछ नेगेटिविटी तब भी होती है? देखें, सूरज ग्रहण हो, चांद ग्रहण हो, इसके लिए तो 2 रकत नमाज कसूफ अदा करनी होती है, ये माफ़ी मांगनी चाहिए, इस्तगफार करना चाहिए। अच्छी अलामत तो नहीं होती। चांद ग्रहण जो था वो 7 और 8 तारीख को इस सितंबर को लगा था, 2 रातों में मुहित था वो, जिसको ल्यूनर एक्लिप, खगरास चांद ग्रहण कहा गया। अच्छा, उसके प्री इफेक्ट भी मैंने बयान किए डिफरेंट निजी चैनल्स पे, आफ्टर इफेक्ट भी। अच्छा, अब आ रहा है सूरज ग्रहण जो 21 सितंबर को है, और इसको खंड ग्रास सूरज ग्रहण कहते हैं। वो खग्रास था, ये सोलर एक्लिप्स जो है खंड ग्रास, ये 4 घंटे और गालबन कोई 24-25 मिनट तक ये रहेगा। दिन संडे का है। अब जो सूरज है वो लोड है ल्यू का, सूरज लोड है ल्यू का, और ल्यू का लकी डे क्या है? संडे है। अब सूरज ग्रहण वो कब रहा है? संडे को हो रहा है, लेकिन कन्या राशि में सूरज होगा, जिसे हम वर्गो बुर्ज सुंबला कहते हैं, उसमें होगा। ल्यू में उस दिन चांद होगा। ये एक बड़ी अजीब सी बात है। मैं ये समझता हूं
कि ये, और इस साल का ये आखिरी सूरज ग्रहण है, इस साल में दूसरी दफा हो रहा है। चांद ग्रहण भी इस साल में 2 दफा हुए। ये सूरज ग्रहण जनूबी ऑस्ट्रेलिया में दिखाई देगा, फिजी में, फिनलैंड में, और पाकिस्तान में नहीं दिखाई देगा। ओके। अच्छा, दूसरी चीज, लेकिन इसके असरात जो हैं, मुज़र असरात कह लें या मनफी असरात कह लें, मैं ये समझता हूं कि ऑस्ट्रेलिया में हो सकते हैं कुछ, दुनिया के हवाले से बात की जाए। ये जरूर है कि पैसे की लड़ाई होगी दुनिया में। दुनिया, एक मुल्क दूसरे मुल्क के साथ, कोई टैरिफ वाली बात हो, कुछ भी हो, पैसों की लड़ाई होगी लेकिन थर्ड वर्ल्ड वार नहीं होगी। ये बात मैं आपको खुल के कह रहा हूं। अच्छा, एक बात और बता दूं कि 5 नवंबर को मरीख जो है वो गुरूब होने जा रहा है, तो उसके बेनिफिट ये जरूर होंगे कि जंगें बंद होंगी, लेकिन लड़ाई पैसों की होगी। चांद ग्रहण के टाइम जो हमने बातें सुनी कि शैतानी ताकतें एक्टिव हो जाती हैं, जादू, तंत्र मंत्र ये बहुत बढ़ जाता है, सूरज ग्रहण के वक्त भी ये चीजें होती हैं? बिल्कुल होती हैं। और इस सूरज ग्रहण की एक ऐसी बात बताता हूँ मैं। 21 तारीख को ये सूरज ग्रहण है और 21 तारीख को इंडिया और पाकिस्तान का क्रिकेट का मैच भी है, और दिन संडे का है। जो 14 सितंबर को क्रिकेट का मैच हुआ था इंडिया पाकिस्तान का, वो दिन भी संडे का था। पेशन गोई की थी मैंने निजी चैनल्स पे भी कि इंडिया के पहले 3 घंटे बड़े अहम होंगे, बहुत मजबूत दिखाई देता है। क्यों? एक तो बात थी कि चांद ग्रहण के आफ्टर इफेक्ट से फायदा उठाया इंडिया ने। एक बात, ये जो जादू टोने वाली बातें कर रहे हैं, तो वो इस चीज पे इंडिया वर्क करता है, एस्ट्रोलॉजी पे भी नजर रखता है, और ये इस चीजों पे भी वो जाता है। लेकिन ये इस जो 21 सितंबर को दोबारा जो दिन इतवार का है, इंडिया और पाकिस्तान का मैच है, इस दफा इंडिया का जादू काम नहीं आएगा। इस दफा जो मैच होगा वो प्योर बाजुओं पे होगा। और अक्सर जो हम सुनते हैं कि ये एहतियात करनी चाहिए, जो प्रेग्नेंट खवातीन है उन्हें बाहर नहीं निकलना चाहिए, जो बर्थ मार्क्स की बात होती है, ये सिर्फ एक मिथ है या उनकी कोई रियलिटी है? देखें, मिथ ही है एक बात, और दूसरी बात मैं तो कहता हूँ कि चलते फिरते रहना चाहिए। जो प्रेग्नेंट खातून होती हैं, हल्का फुल्का, हाँ, वजनी काम नहीं करना चाहिए, वो तो वैसे भी डॉक्टर्स कहते हैं। जो प्रेग्नेंट खातून होती हैं कि जी उनको वैसी एहतियात करनी चाहिए, सीढ़ी ज़रा आराम से उतरें, उछलें कूदें ना, वो तो आम रूटीन उसी तरह ही करें। लेकिन ये नहीं, हाँ ये ज़रूर है कि सूरज नूं वेखन जाओ। भाई क्यों देखन जाओ? वो भाई तुसी तस्बीहात करो ना बह के। आप नमाज कसूफ अदा करें, 2 रकत नमाज कसूफ अदा करनी है। मर्द हजरात बाजमात पढ़ सकते हैं, खवातीन अकेले पढ़ सकती हैं, ये चीज़ है। अच्छा, जो बर्थ मार्क होते हैं या मोल्स होते हैं बॉडी पर, उनका भी कुछ मतलब होता है? बिल्कुल होता है, एक बड़ी स्टडी है, और आपका सवाल ही बड़ा कमाल का है। तो ये जो बर्थ मार्क एक अलग चीज़ है। कोई रेड निशान आ जाना, कोई काला सा बड़ा सा आ जाना, कुछ ऐसी शख्सियात हैं, मेरी अपने दोस्त हैं, उनके चेहरे पे राइट चीक पे एक बड़ा बर्थ मार्क है। मैं कहा यार तुसी वड्डी शाय बनोगे, और वो इस मुल्क में एक बहुत बड़ी पावर में बैठे हुए हैं। माशाल्लाह। एक और मेरे हैं अजीज, उनके भी वही बर्थ मार्क, उनके मैंने राइट चीक पे देखा बड़ा, वो भी इस मुल्क में इस वक्त बहुत बड़े ओहदे पे बैठे हुए हैं। अच्छा, ये तो बर्थ मार्क, अगर यही लेफ्ट पे हो, लेफ्ट चीक पे होता तो उसका मतलब डिफरेंट होता। अच्छा, राइट और लेफ्ट का कॉम्बिनेशन है बॉडी पे, फेस हो, हाथ का हो मामला, टांगों का मामला हो, इसके मीनिंग्स हैं बर्थ मार्क के हवाले से। जो तो राइट साइड पे आपके, चाहे सर पे हो, चाहे आपके आईब्रो या चीक पे, आई शोल्डर पे, टाइम, वो आपके पॉजिटिव हैं। जो लेफ्ट पे आ रहे हैं तो वो मनफी समझे जा सकते हैं, इज नंबर 1। लेकिन फिर भी मुझे दिखा लिया जाए, या जो कोई साहिब इलम है उससे पूछ लिया जाए। एक बात, पदन भी होते हैं और मोल भी होते हैं। पदन जो है सर पे, आप अक्सर देखें, गोरवा चौफ को देख लें, और नवाज शरीफ साहब को देख लें, और क्या कहते हैं, इमरान खान को देख लें, किसी को भी आप, कोई बड़े शख्सियत पर्सनैलिटीज हैं, बुश को देखें, उनके यहाँ पे पदन मैंने देखे हैं। बड़े मोदी को देखा है मैंने, पदन है। पदन जिस शख्सियत के
ये फिर राइट साइड पे जो दायरे हों वो हों तो वो भी ये कह सकते हैं कि बड़ी ओहदे पे फाइज हो सकते हैं। ये एक बात है, ये हो गई पदन की। अब हम आते हैं मोल्स पे। मोल्स दो कलर के होते हैं, एक होता है ब्लैक कलर का, एक होता है ब्राउन कलर। ब्लैक जब लाइट होगा तो ब्राउन कलर होना शुरू हो जाएगा, रेड एक अलग चीज है, दो साम है। किसी भी मर्द या औरत के मोल तिल राइट चीक पे है उसको लव मैरिज होगी, या उसकी जो शादी की जिंदगी है बड़ी खूबसूरत गुजर रही है, या उसका आइडियल शख्सियत से शादी हुई है। लेकिन लव मैरिज का मतलब यह है कि अगर वो किसी को चाहता है या वो चाहती है और उसके चीख पे मोल है तो लव मैरिज होनी है, बब्बर शेरो नहीं टलनी। नंबर 2, किसी शख्सियत के लेफ्ट चीक पे मोल है और वो चाहता है कि मेरा ब्याह हो जाए जी, मेरी मर्जी दा, तो नहीं होना चाहिए। ये तो डरा रहे हैं आप। डरा गए ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨੌਲੇਜ ਲਵੋ ਹੁਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹੁਣ ਡਰ ਪਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। अब जो शख्सियत मोहब्बत ही नहीं की और उसके लेफ्ट चीक पे तिल है तो फिर उसका मीनिंग क्या है? एक शख्स कहता है शख्सियत कोई कि जनाब मैं तो लव ही नहीं किया तो फिर मेरे लेफ्ट चीक पे तिल क्यों है, ਇਹਦਾ मतलब भी डेंजरस है। ऐसे लोग मियाँ बीवी आपस में इख्तलाफ से बचे, कहीं आपकी सेपरेशन ना हो जाए। सेपरेशन भी दो किस्म की होती है, एक एक्सपायर भी हो जाता तब भी तो सेपरेट ही हुए ना, और एक लड़ाई झगड़े से गया तो भी तो सेपरेशन हुई। इसलिए अगर किसी मियाँ हो या बीवी उसके ऑपोजिट शख्सियत को अगर मर्द के है तो अपनी बीवी की सेहत का भी ख्याल रखना है, उसे पंगे भी नहीं करने, और अगर बीवी के है तो अपने हस्बैंड की सेहत का ख्याल रखे, उसे पंगे भी नहीं करने। ये दोनों बातें। उसके बाद अब किसी के तिलों का मैं तो कहता हूँ देखो अब तो बुक्स लिखने की जरूरत नहीं, हमारे बयान ही काफी होते हैं। किसी के राइट हाथ के पीछे इधर तिल आ जाए मर्द के तो बुढ़ापे तक अपनी बीवी का सेहत का ख्याल रखे। किसी औरत के इधर हो तो अपने हस्बैंड की सेहत का ख्याल करे, नहीं तो विडो होगी। ओह माय गॉड। उसके बाद किसी के अंगूठे के इधर तिल आ जाए इस साइड पे, उसे कमर का दर्द होगा, थोड़ा हट जाए यूरोलॉजी का प्रॉब्लम होगा, और इधर आ जाए थोड़ा तो उसको सांप कुत्ता या बिच्छू काटेगा। उसके बाद किसी के इस साइड पे तिल हो तो अपनी वरासती प्रॉपर्टी को बचाएं, जो इनहेरिटेंट प्रॉपर्टी है, नहीं तो आप लूज कर जाओगे, मिल तो जाएगी लेकिन कहीं जाया कर जाओगे, हथेली में चले जाते। माउंट ऑफ जुपिटर पे इधर किसी के तिल है वो शख्स बहुत तरक्की करेगा, लेकिन वो तो थले करके डिगे शुरू करके, मतलब अब तरक्की से मुराद गया है मिसाल के तौर पे नवाज शरीफ वजीर आजम बन के गिरे, चलो जेल भेज दो, इसी कहते हैं ना तरक्की तो मिली फिर गिर जाना। कोई शख्स टॉप पे सीट पे बैठेगा नीचे गिर जाएगा। जिसके यहां पे तिल आ जाए माउंट ऑफ जुपिटर तो वो डरता रहे, कोई नेगेटिव कोई जल्दबाजी कोई अपने आप में कुछ समझना ना बैठे, नहीं तो पुठी पै जानी। किसी के माउंट ऑफ सैटर्न पे तिल हो, ये लोग जो हैं अपने वारिसों की जायदाद की भी हिफाजत करे, अपनी भी, वो भी गई। किसी के माउंट ऑफ सन पे तिल हो, आग से बचना है। उन्होंने खवातीन अक्सर सुना होगा पुराने जमाने में कि जी चूल्हा ही बाढ़ गया, अक्सर दुपट्टे अभी नूं अग भी लग ऐसी गई, वाकया सुनते हैं। और तू अग लग गई तो अज क्या तेरे को बचिए, वो आजकल प्रेशर कुकर तो बचो, अब तो जदीद दौर आ गया ना 21वीं सदी, तो इन प्रेशर कुकर से बैठे इंजॉय करो पाड़ देता। तो वो आपने इस तरीके से सिलेंडर से आपने सुनते सिलेंडर फट गया जी, बिल्कुल वो तिल होगा। माउंट ऑफ मरकरी पे तिल है, पार्टनरशिप में बिजनेस नहीं करना गया। माउंट ऑफ वीनस पे तिल है, मोहब्बत गई। माउंट ऑफ मून पे तिल है, यूरोलॉजी का भी प्रॉब्लम होगा और सफर में नुकसान हो जाएगा, चाहे वो इंटरनेशनली हो या आपका डोमेस्टिक किसी भी हवाले से। सही। कंगन पे तिल है, मैरिज ब्रेक। मैरिज लाइन पे तिल है, मैरिज ब्रेक। बच्चों की लाइन पे तिल है, कोई बच्चा एक्सपायर हो सकता है,
कोई माजूर स्पेशल चाइल्ड हो सकता है। उसके बाद लाइफ लाइन पे तिल है, किसी भी लाइफ लाइन पे किसी भी जगह पे तिल है तो एज का मैं हिसाब लगा लूंगा, बता दूंगा बहुत बड़ा सदमा मिलने वाला। दौलत की लाइन पे तिल है तो आप सब कुछ लॉस करने वाले, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। चिन्ह पे तिल है मतलब ऐसे लोगों को दुनिया की तमाम आराम और ख्वाहिश मिलती है। औलाद जो होती है वो भी काबिल होती है। नोज पे दिल है अगर, तो ऐसे लोग बदनामी से बचे। अच्छा, अगर आर्म्स पे तिल हो तो उसके भी कोई मतलब होता है? हाँ, बिल्कुल मीनिंग होता है। सम टाइम ऐसे लोग भी मेरे पास आते हैं, खान साहब औलाद नहीं, तो बड़े परेशान होते हैं, कुछ 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, खान साहब औलाद नहीं। तो उन्हें मैं कहता हूँ यार जरा बाजू खोला तो तिल तो दिखाना। जब तिल निकल आता है इधर अक्सर, फिर मैं बताता हूँ 10 साल बाद होगी या 8 साल बाद होगी, वो मुझे पता है कितने साल बाद हो, मेरे पे एक नॉलेज है, और वो अल्लाह के हुक्म से हो जाती है। कुछ शख्सियत आती है मेरे पास, वो कहते हैं खान साहब औलाद नहीं है, मैं कहता हूँ बाजू खोले। जब तिल नजर नहीं आता तो उनको फिर मैं ये नहीं कहता तुम्हारी औलाद नहीं होनी, मैं कहता हूँ यार अल्लाह खैर करेगा, इंशाल्लाह जरूर होगी। आप इंशाल्लाह। निहार मुंह एम्प्टी स्टमक एप्पल खाएं, या खालिकू या बारी या मुसव्विरू पढ़ें, ठीक है, ये चीज़ें मैं इलाज के हवाले से उनकी रेमेडी बताता हूँ, तो फिर भी अल्लाह के हुक्म से हो जाती। अच्छा, ये तो आपने बात की बर्थ मार्क की, मोल्स की। अक्सर कुछ लोग कहते हैं कि नाम का भी बहुत इम्पैक्ट होता है ओवरऑल पर्सनालिटी पे भी, जिस तरह से हमने शुरू में वाकये से नाम से स्टार्ट किया था। कुछ लोग कहते हैं कुछ नाम होते हैं जिनसे इंसान का ऑरा वीक हो जाता है, फिर उस पर जादू भी हो सकते हैं, जिन्नात भी उन पर अटैक कर सकते हैं। देखिए, नाम इंसान की जिंदगी में बड़ी अहमियत रखता है, पर्सनैलिटी है नेम। अब ऐसे नहीं कहते 19 मार्च इधर आओ, कैप्रिकॉन इधर आओ, स्यारा मरीख इधर आओ, ये तो नहीं कहते ना। ये कहेंगे ना बेबा कहाँ हैं आप, शहजाद साहब इधर आए। नेम पुकारा जाता है, नेम इज ए वैल्यू। मिसाल, अब ये नरेंद्र मोदी है, चाय बेचता था, प्रधानमंत्री तीसरी दफा बन गया, वजह NM। ये मैंने आज से 12-14 साल पहले पेशन गोई की है, जो बुक्स पे भी लिखी हुई है। मैं कहा ये प्रधानमंत्री बनेगा। ओके। इंडियन अखबार पे भी वो छपा हुआ है मेरा, वो मेरे पास अखबार मौजूद है, इंडियन न्यूज़पेपर। मैंने कहा ये प्रधानमंत्री बनेगा। क्यों बनेगा? NM था। NM क्या है? नेल्सन मंडेला। सूरज गुरूब हुआ मगरिब में नेल्सन मंडेला का, उसके बाद ये NM मैंने देखा नरेंद्र मोदी में को एक मरीख तक नाल लगा है सूरज, इसने बनना ही बनना, वो बन गया। अब ये मरियम नवाज हैं, MN है, मरियम नवाज, सूरज के साथ मरीख है, देख लो वजीर आला बनी हुई। और भाई हमारे मोहसिन नकवी हैं MN, और भाई 3-3 सीटा ना कोल बंदे नु एक नहीं लभदी, उन्होंने 3 लभी हैं। मतलब नाम में पावर है, क्या कर सकते हैं आप। सूरज भी है, मरीख भी है। अब हमारे आसिम मुनीर साहब है, फील्ड मार्शल, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी हो, फील्ड मार्शल भी अल्लाह ने बनाया। क्या मतलब? AM में पावर ही बड़ी है। मरीख और सूरज, जहां मरीख और सूरज लगेगा वो कामयाब। हमारे कायद हजरत कायद आजम मोहम्मद अली जिना MA, बहुत बड़ी पावर। मोहम्मद अली बॉक्सर MA, बहुत बड़ी पावर। तो जब नाम आप रखते हैं किसी का, तो आपने देखना है कि इसका कॉम्बिनेशन किस प्लेनेट के साथ मिल रहा है। AA है आसिफ अली जरदारी, पता है आपको, सदर बने हुए, दूसरी दफा बने हुए। क्या है? AA 1/12 के खाने के मालिक, 2 मरीख के मालिक है। ओके। उमर अता बंदियाल हुए, 2 वावल्स से बने। आरिफ अलवी AA 1/12 के खाने के मालिक बने। वसीम अकरम 1/12 दुनिया में नाम, स्विंग का सुल्तान। सचिन तेंदुलकर ST 2 एयर्स का मालिक। सुल्तान राही गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में नाम। SRR 2 एयर्स का नाम, 2 हवाओं के साथ। नेम बड़ी पावर रखता है। अनडाउटेडली। अब मेरा नाम देखिए MA, आगे शहजाद कासिम, MA शहजाद खान। उस जैसी MA लगा आज से 40 साल पहले तो मेरा नाम था, उसके पहले MA आया, मुझे मिला, अल्लाह ने इज्जत दी।
नेम रखते वक्त कोई बच्चा पैदा हो, आप कुछ भी नहीं दे सके, एक नेम जरूर दे जाओ, किसी साहिब इल्म से पूछ लें इसका नेम कैसे रखा जाए, डेट ऑफ बर्थ की बुनियाद पे रख सकते हैं, टाइम ऑफ बर्थ वगैरह निकाल के उसका नेम रखें, चूज करें, और ये देखें कि इसका अब सिंगल नेम है तो सिंगल के साथ हमारा तो पाकिस्तान में या इधर एशिया में, मिडिल ईस्ट में तो एक नंबर नाम दिया जाता है मोहम्मद, अहमद दिया, इस तरह मिडिल ईस्ट में ये नाम है, मुर्तजा बिन आगे आ जाता है। अच्छा, इधर हमारा डायरेक्ट ऐसे नेम होता है जी, शहजाद अकबर या इस तरह कोई हम नाम करते हैं, तो अब पहले नेम के साथ जो सेकंड नेम आपने देना या थर्ड नेम देना, उसका कॉम्बिनेशन लकी होना चाहिए, और वो कॉम्बिनेशन कौन देगा? वो साहिब इल्म देंगे, वो आपको राब्ता करना चाहिए। अच्छा, कुछ जैसा कि आपने बताया कि सक्सेस के हवाले से बहुत अहम होते हैं नाम। अक्सर हम लोग देखते हैं कि बच्चा जब पैदा होता है, बीमार हो रहा है, हाइपर एक्टिव है, चिड़चिड़ा है, ज़िद्दी है, तब भी कहते हैं नाम बदलो। नाम के सेहत पे भी असरात होते हैं? बड़ा अच्छा सवाल है आपका, और इसी सवाल से एक और सवाल ने जन्म लिया है, वो आप भूल गए, हम उस सवाल का जवाब भी देंगे। नाम का बड़ा असर होता है, कोई बच्चा पैदा हो गया है, ठीक है, वो सैटर्न की साथ में पैदा हुआ है, शनि की साथ, जिसे जोहल की साथ कहते हैं, नाम आप उसको दे रहे हैं, मरीख की साथ से निकालिए, मरीख का ये इसका नाम लगा दिया जी, अलिफ, इसका नाम रख दो जी, अलिफ में रख दो या आइन में रख दो, वो बच्चे को चोटें लगनी शुरू हो जाती, वो बीमार होना शुरू हो जाता, कोई वीकनेस, कुछ और चीज़ होगी, लोग कुछ जो पढ़े लिखे काम है वो बाबों के पास चले जाते हैं, काबिल लोग हैं डॉक्टरों के पास आते हैं, लेकिन वो नेम गलत हुआ होता है, उसको ठीक करना चाहिए। एक बात, एक सवाल आपने किया था कि क्या नामों के नेगेटिव असरात होते हैं, ऐसा कोई सवाल, मैं एक बात बता देता हूँ, अलिफ, आइन और मीम, ये ऐसे नेम है कि अल्फाबेट से, इन्हें जादू नहीं होता, ओके। इनके साथ तो जिन्नात, अगर ये स्पिरिचुअलिज्म में, रूहानियत में आगे जाएं, कुछ करना चाहें, तो बब्बर शेर हो, इनको बड़ी जल्दी चीजें नजर आना शुरू हो जाती है पॉजिटिव, और इनको पावर्स मिलती हैं। यानी इनकी तीसरी आंख हम कह सकते हैं कि खुल सकती है, पॉसिबल, वो मेहनत करने पे। SRT, इनको चीजें नजर आती हैं, लेकिन इन पे अमल भी हो जाता है। ओह माय गॉड। इन लोगों को अपनी ख्वाहिशात, विशेष जो है, डिजायर्स हैं, इनको छुपाना चाहिए, मुखालफत नहीं लेनी चाहिए, लेकिन SRT को मदद भी रहती है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इनको अप डाउन मिल जाता है जी। जैसे मैंने कहा था यार, मेरी एक बेटी अल्लाह को प्यारी हो गई, फिर मैंने मोहब्बतों की तरफ आ गया, और आज ठीक चल रहा है सिस्टम, माशाल्लाह। अल्लाह आपको मज़ीद तरक्की दे, खुशियाँ दे, आमीन। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तभी हम पता लगा सकते हैं कि इन फ्यूचर भी इस पर कुछ अमल, जादू, जिन्नात के मामलात होंगे या नहीं। इस तरह से भी पता किया जा दो सकता बातें है? बड़ी अहम है। बच्चे का नाम रखने से पहले ही अगर हाथ देख लो, तभी तो आपने भविष्यवाणी करनी है ना, प्रिडिक्शन करनी है ना, उसमें पता चल जाता है कि इसने क्या बनना है। अब आपने नाम दे दिया साथ, जब आपने नाम दे दिया तो वो जो हाथ की लाइनें तेजी से उस तरफ चली जाएंगी, लेकिन नाम रखने का जो मामला है, ये भी मैं समझता हूँ अल्लाह पाक ही उतारते इंसान के सहन में, ये नाम होना चाहिए, इंसान नहीं कुछ कर सकता, अल्लाह पाक ने अमल करवा देना है खुद ब खुद ही। अब मैंने एक बात बताई ना, कोई बच्चा ने बादशाह बनना है, तो अल्लाह को भी पता है ना बादशाह बनना है, नाम भी हमारे ज़हन में अल्लाह पाक डालेंगे, वो ऐसा नाम होगा, वो सूट भी करेगा और आगे निकल जाएगा। एक आदमी ने कुछ नेगेटिव करना है कुछ, तो नाम ही हमसे कोई गलत ही आ जाएगा हमारे ज़हन में, और नेगेटिव गलत नाम रख जाएंगे वो फिर जी। आज कोई नाम रखेगा अपने बच्चे का हिटलर, रखेगा किसी ने? नाम से खौफ आएगा। जी। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, ये जो कहते हैं अक्सर के बचपन से हम पर जिन्नात का साया है, या 20 साल से 30 साल से जिन्नात हमारे साथ है, ऐसा होता है कि किसी इंसान के साथ बचपन से जिन्नात मुंसलिक हो और उसकी एज बहुत बड़ी हो जाए तब भी जिन्नात उसका पीछा ना छोड़े? अच्छा सवाल है आपका। मेरे तो घर में बचपन से ही जिन्न है, मेरे बुजुर्ग आबा अजदाद के साथ ही आते रहे, और मैंने तो बचपन से इतना सा तो मैं देखता था, और आज भी देख रहा हूँ। कुछ ऐसे मेरे बुजुर्ग थे जो अल्लाह को प्यारे हो गए, लेकिन उनके जिन्नात आज भी मौजूद हैं, उनके मौजूद। अब ये नहीं कि वो जिन्न उन चले गए ने, कब्राते ग्रेव यार्ड चले गए ने, कुछ ऐसा नहीं है, वो रह जाते हैं। ये नहीं कि उनके साथ ही एक्सपायर हो जाते, ऐसा नहीं है। जिन्हों की अपनी उम्रें हैं,
अपनी उनकी ज़िंदगी है, इंसानों की अपनी। जिन्होंने अपने टाइम के मुताबिक एक्सपायर होना है, इंसान ने अपने टाइम के मुताबिक। तो सबसे बड़ी उम्र का जिन कौन सा देखा है आपने और कभी बातचीत हुई है डायरेक्ट? देखें, जिन्नात की तो बेशुमार बड़ी लंबी उम्रें होती हैं, और मैंने जो है बच्चा जिन तो ज़रूर देखा है, जो मरी में मैंने बताया था 18 जिन जिसने मेरे ऊपर हमला भी किया था। और कुछ जिन्नात मैंने ऐसे देखे हैं जिनकी मैंने ये नहीं मुझे पता लग सका कि ये 500 साल पुराने हैं, 1000 साल पुराने हैं। ये ज़रूर है कि बूढ़ा जिन नहीं मैंने शक्ल से देखा अभी तक, जवान जिन देखे हैं। अब उम्र का मुझे अंदाज़ा नहीं है, 500 साल का है, 200 साल का है, 100 साल का है। अब हमारी तो उम्रें एज ही है ना, 70 80 90 कर जाते हैं, लेकिन जिन्नात की एजेस लंबी हैं। अच्छा, ये भी अक्सर लोग कहते हैं कि हम यहाँ पर बैठकर जिन्नात से जब राब्ता करते हैं तो किसी दूसरे मज़हब के और दूसरे ममालिक से भी जिन्नात अक्सर भिजवाए जाते हैं ख़ास अमाल के लिए। होता है ऐसा? भाई जिन्नात तो पूरी दुनिया में कहीं भी आ जा सकता है, उसकी कौन सी ऐसी स्टोरी है? वो तो आज चला जाएगा। ओदा तो एक पैर रहते थे, दूजा अगले 1 किलोमीटर बाद वो दूजा रख सकता है, बल्कि आधे से भी थोड़ा कम, लेकिन वो कर सकता तो दरिया नहर भी क्रॉस कर सकता है, इतनी तो बात कोई नहीं। वो अब ये बात कि जी हम बुला सकते हैं, तो भाई तुसी सब तो पहले बुलाओ ना, की कहते ने फलस्तीन वास्ते उन्हों की हेल्प कराओ। वो कुट रहे है इसराइल, ये कहानी है। जिन अपनी मर्जी से जा सकते हैं, आ सकते हैं। क्या इतने लोग दावेदार हैं हमारे पास जिन है, हम ये कर देंगे? मैं तो डरना जिन को लो, जे मेरे ताबे होवे तो मैं सब तो पहले तो फलस्तीन आजाद करावा, मैं कश्मीर आजाद करवावा। अच्छा, तो ये सारी बातें हैं। कहानियां सुनाते हैं मेरे आज जिन है, ये करते, जाओ भेजो जिन। ऊर्जा बोर्ड, मोमबत्ती के अमाल, और जो लोग कहते हैं जिन जरूर आ जाते हैं, आपके ताबे नहीं है। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ दस रहा, मेरे घर आओ, देख लो, साहिब इलम आ जाए। आज भी ओपन बात करता हूँ, आए साहिब इलम देखें, जिन है मेरे पास, घर में है मेरे। अच्छा, आ तो जाते हैं अगर आ गए। ताबे नहीं है जी, ताबे तो ताबे हैगे ने, तो क्या आप इंसान नहीं है? आपके अंदर इंसानियत का दर्द नहीं है? जब एक आ रहा है मिसाइल, जिंदो आका बना है, मिसाइलों से की चुके हो तो वापस भेज दे। नहीं, आ तो गए जिन्नात, जाएंगे आपकी मर्जी से कि अपनी मर्जी से? खुद ही अपनी मर्जी से आएंगे, अपनी मर्जी से जाएंगे। और जो पॉजिटिव जिन्नात होते हैं, अगर मैं बैठा हूँ, मेरे पास कोई शख्स आ जाता है, कोई बैठा है, मैं अपने लिए बैठा हूँ, तो कोई वो चाहे तो कुछ भी वो कर सकता है, जितनी उसके पास ताकत मौजूद है। एक्स्ट्रा में तो कर ही नहीं सकता बगैर अल्लाह के हुक्म से, और हर काम भी अल्लाह के हुक्म से होना है, ये भी ऐसा ही है। लेकिन ये कहानी है मेरे पास जिन है, मैं इंज कर दिया था, मैं उंज, ये कहानी है। और ये भी कहानी है कि जिन्नात हमारे पास आए, हमें कहा चाय पिलाओ, हमें अपनी पसंद का खाना मंगवाओ। ये फ्रॉड है। और जिन्नात की तो खुराक ये है गोबर, हड्डियां। लोग कहानियां सुनाते हैं, मेरे जिन गुलाब जामुन खाते हैं, मेरे जिन इलायची खाते हैं। एक औरत का मैं बयान सुने, मैं अल्लाहु अकबर, वो अगदे बने ने, वो चाह पीनगे। कब्रिस्तानों में आपको जिन मिलेंगे जो मांस खाते हैं, तो लिखा है हर जगह। जिन्नात कभी चीनी खा रहे भाई, जिन्नात को शुगर भी हो जानी चाहिए, इंज भी कर लेना चाहिए ना, उन्होंने इलाज भी कराने चाहिए ना जाके। ये जो बात होती है कि जिन्नात हर इंसान की बॉडी पर कब्जा कर सकते हैं। हाँ जी, करीन जिन है, हमजाद, इंसान का हर इंसान के साथ है जिन। और मैंने हमेशा कहा है, या खाली कोई तस्बीह पढ़े 531 मरतबा, आपका अपना हमजात मजबूत हो जाएगा। जिन जहन पे हावी होता है, काम करवा जाता है, ये ऐसे है। अब ये नहीं कि आप ताबे कराएं। मेरा चैलेंज है, कोई शख्स कहे ताबे, मैनू आके दसे ताबे, तो भाई उथे ऐ जुल्म हो रहा है, हटाओ। ताबे है ना, और आका बने। आज के एपिसोड में हमने एम.ए. शहजाद के साथ जिन्नात के साथ होने वाले उनके रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस, नेम्स की हिडन एनर्जीज और बर्थ मार्क्स और मोल्ड्स में छुपे हिडन सीक्रेट्स पर बात की। आप नेक्स्ट एपिसोड किस टॉपिक पर देखना चाहेंगे, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। स्टे ट्यून्ड।